देखिए, भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 का चुनाव 73 सीटों के साथ जीतती है और सपा 5 सीटों पर रह जाती है। 2017 का चुनाव आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 311 विधानसभा सीटें हम जीतते हैं और सपा 50 के नीचे चली जाती है। 2019 का चुनाव आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी तो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के बन गए थे, हम 64 सीटें जीतते हैं। फिर हम विधानसभा जीतते हैं, हम विधान परिषद जीतते हैं, हम जिला परिषद जीतते हैं, हम ग्राम पंचायतें जीतते हैं, हम नगर पंचायतें जीतते हैं और अभी भी 33 और 37 है। तो भारतीय जनता पार्टी हार गई है और सपा जो है जीत गई है, यह निष्कर्ष ही अस्वीकार्य है, पहली बात। दूसरी बात कि हमारा जो है सत्ता का संगठन का संतुलन जो है सम्यक हो, स्वाभाविक तौर पर ये बात संगठन की तरफ से भी उठकर आई है, सत्ता में बैठे लोगों ने भी ये बातें की हैं। तो सत्ता और संगठन का सम्यक संतुलन, यह इसकी कवायद स्वाभाविक तौर पर होती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है, विचार दर्शन आधारित पार्टी है, विकास के मॉडल पर काम करती है। अब एकाध बार उस पर जातिवाद की काट की हानि चढ़ गई है। अब वो कैसे, कहाँ, किस तरह अफवाहें फैलाई गई, उन अफवाह तंत्र को कैसे रोका जा सकता है और कैसे जो है उत्तर प्रदेश में एक बार फिर हम 73 वाली सीटों तक पहुंच सकते हैं और जो 37 सीटें पाने पर ही 80 सीटों का अहंकार प्रकट कर रहे हैं, ऐसे अहंकारियों के अहंकार को चकनाचूर करने में हमारा कार्यकर्ता, हमारा संगठन, हमारे विकास कार्य की जो योजनाएं हैं उनका क्रियान्वयन कैसे बेहतरीन हो, मुझे लगता है इसके अतिरिक्त जो है भारतीय जनता पार्टी में और कोई चिंतन नहीं है। आपको लगता है ऐसा, लेकिन रियलिटी तो यह है कि भाटी जी की पार्टी ने 37 सांसद लेके आए, इसीलिए वो एक्साइटेड। दीपक चौरसिया जी भी जुड़ गए, वो आ गए, वो जिस शो में गए थे उससे वापस आ गए। दीपक चौरसिया इज बैक एज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट और अजय वर्मा जी भी आ गए। दीपक जी वेलकम बैक। भाटी जी समाजवादी पार्टी बहुत खुश है और मैं इससे पहले आपके पास आऊं, समाजवादी पार्टी के नेताओं के हाव भाव में, आवाज में पता लग रहा था वेरी कॉन्फिडेंट, कई लोग तो ओवर कॉन्फिडेंस कह रहे हैं। मैं आपके पास आने से पहले सिर्फ धर्मेंद्र यादव जी जो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उनका 20 सेकंड का एक वीडियो चला रहा, सिर्फ 20 सेकंड का उनकी एक बाइट चला रहा हूं। वो सत्तारूढ़ सांसदों पे अटैक करते हुए संसद के अंदर दिख रहे। द कॉन्फिडेंस, जो आत्मविश्वास समाजवादी पार्टी के नेताओं में पिछले 10 साल से नहीं दिखा है मेरे को, वो इस बार दिख रहा है। और वो इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश में वो 37 सीट जीत के आए। धर्मेंद्र यादव की 20 सेकंड की क्लिप देखिएगा और उसके बाद मैं आ रहा हूं भाटी जी आपके। धर्मेंद्र यादव ऑन एयर नाउ। अरे यार, बेईमानी से जीता है तो ज्यादा ना बोलो, मालूम है कितने बड़े तीरंदाज हो। इधर बेईमान हो, बेईमान हो, बेईमान हो, बेईमान हो, बेईमान हो। अरे यार, बेईमानी से जीता है तो ज्यादा ना बोलो, मालूम है कितने बड़े तीरंदाज हो। इधर बेईमान हो, बेईमान हो, बेईमान हो, बेईमान हो, बेईमान हो। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, कई लोगों ने कहा ये शब्द गलत है सतीश गौतम जी के लिए, सतीश गौतम जी के लिए इस्तेमाल किए जा रहे थे ये शब्द, उन्होंने कहा अनपार्लियामेंट्री, जो भी है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, तो कॉन्फिडेंस, जो आत्मविश्वास है समाजवादी पार्टी के नेताओं का, वो बढ़ गया। आपको क्या लगता है कि बाबा को ये जो बोला गया उनके ही विधायकों द्वारा, भाजपा नेताओं द्वारा कि भाई हमारी कोई सुन नहीं रहा, तो बाबा ने कहा ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो लो अफसरों पे एक्शन। समाजवादी पार्टी का क्या कहना है? सो व्हाट्स योर व्यू पॉइंट? क्योंकि सबको पता है दिल्ली की सड़क तो वाया लखनऊ आएगी 29 में। जी ओवर टू यू भाटी जी। मैप ऐश्वर्य जी, मेरे और आपके जो प्रिय शायर हैं दीक्षित धनकौरी, उन्हीं के एक शेर से शुरुआत। हाँ, बहुत दिनों से नहीं करा आपने। कि जिससे दब जाए कराहें घर की, जिससे दब जाए कराहें घर की, कुछ ना कुछ शोर मचाए रही है। ये जो भारतीय जनता पार्टी की कवायद है कि 104 अफसरों की लिस्ट लेकर योगी जी जा रहे हैं, कुछ होगा, कुछ सस्पेंड होंगे, कुछ हटाए जाएंगे, ये सिर्फ इनके घर की जो कराहें हैं उन्हें दबाने के लिए, शोर मचाने का, लोगों को गुमराह करने के लिए है। अब आप एक बात बताइए कि अगर 104 अधिकारी उत्तर प्रदेश में ऐसे थे जिनकी शिकायतें हैं और जिन्हें योग्य नहीं माना जा रहा, तो उत्तर प्रदेश के हालात क्या होंगे, जनता का क्या काम हो रहे होंगे। योगी जी की नींद तब खुलती है जब उन्हें हटाने की बातें चलती हैं, वरना ये तब आगे भी बने रहते। दूसरी बात, जो सच्चाई है, जो असली तस्वीर है,
समाजवादी पार्टी की जीत उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में या भारतीय जनता पार्टी की हार या इनका वोट कम होना, इनकी सीटें कम होना केवल इतनी छोटी सी बात नहीं है कि कोई एक दो अधिकारी की शिकायत है या प्रशासन की शिकायत है। सच्चाई यह है कि भारतीय जनता पार्टी की जो नफरत की, कट्टरवाद की, घोर जातिवाद की राजनीति है, संविधान विरोधी राजनीति है, न्याय विरोधी राजनीति है, वो बेनकाब हो गई है। उस उत्तर प्रदेश की जनता समझ चुकी है कि ये पार्टी जातियां देखकर नियुक्ति करती है, जातियां देखकर ट्रांसफर करती है, जातियां देखकर सम्मान करती है और ये हिंदू मुस्लिम को लड़ा कर वोट हासिल करती है। ये इनकी नीतियां जनता के सामने बेनकाब हो गई हैं। इसलिए अब ये दोबारा इनके झांसे में, इनके बहकावे में उत्तर प्रदेश की जनता आने वाली नहीं है। जहां तक आपने बात की ओवर कॉन्फिडेंस और चाल ढाल और एक जो दिखाई दे रहा है कि एक आत्मविश्वास, देखिए हमारे पास तो जब 5 सीटें थी लोकसभा में, विधानसभा में 47 सीटें थी, हमारे नेता के चेहरे पर तब भी आपने मुस्कुराहट ही देखी होगी और कॉन्फिडेंस देखा होगा, आत्मविश्वास देखा होगा। हमारे नेता ने या हमारी पार्टी ने उस समय भी कभी घटिया बातें नहीं की, कोई ऐसी बातें नहीं की समाज को तोड़ने वाली या करने वाली। लेकिन जो अब के हालात हैं, मैं थोड़ा सा समय और मुझे दें कृपया, मैं थोड़ा सा समय और दें। बोलिए बोलिए जो आज के हालात हैं, हाँ। हालात ये हैं कि जब लोकसभा चुनाव के बाद जब समीक्षा के लिए योगी आदित्यनाथ मीटिंग बुलाते हैं तो उसमें दोनों उप मुख्यमंत्री शामिल नहीं होते और दोनों उप मुख्यमंत्री जब बीजेपी के कार्यालय में मीटिंग रखते हैं कोर ग्रुप की तो उसमें मुख्यमंत्री शामिल नहीं होते। जब योगी आदित्यनाथ लखनऊ में मीटिंग करते हैं तो उप मुख्यमंत्री दिल्ली दौड़ आते हैं। इनके बीच में जो मतभेद चल रहे हैं, जो लड़ाई चल रही है, वो पूरे प्रदेश में पता है। 2-3 उदाहरण देना चाहता हूं। वीर बहादुर सिंह जी के बेटे हैं, फतेह बहादुर 7 बार के विधायक हैं। हाँ। वो कह रहे हैं मुझे प्रशासन से जान का खतरा है, प्रशासन मेरी हत्या कराना चाहता है। दूसरे इनके चौरी चौरा के एमएलए हैं श्रवण निषाद, वो प्रशासन पर आरोप उन्होंने भी लगाया कि मुझे मरवाना चाहता है प्रशासन। मछली शहर के इनके बरेली के नगर उपाध्यक्ष प्रदीप अग्रवाल, वो कह रहे हैं मेरी प्रशासन नहीं सुन रहा है, अगर नहीं सुनवाई होगी मैं हिंदू धर्म छोड़ के मुसलमान बन जाऊंगा, इस्लाम धर्म अपना लूंगा। मोती सिंह इनके बहुत वरिष्ठ नेता हैं, कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं, वो कह रहे हैं मैंने अपने 45 साल के राजनीतिक जीवन में इतना भ्रष्टाचार नहीं देखा जितना योगी जी के शासन में अब देख रहा हूं। रमेश मिश्र विधायक कह रहे हैं बीजेपी 27 में चुनाव नहीं जीत पाएगी। संजय निषाद क्या कह रहे हैं, इनके सहयोगी संजय निषाद कह रहे हैं शुक्ला जी सुन रहे हैं ना, तो सीट कहां से आएंगी, वोट कहां से मिलेंगी जी। और इनकी जो अनुप्रिया पटेल हैं, इनकी सहयोगी हैं, हाँ। केंद्र में मंत्री हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री को पत्र लिख के कहा है कि योगी जी उत्तर प्रदेश में ओबीसी और एससी को सरकारी नौकरी में भर्ती होने से रोक रहे हैं, एनएफएस लगाकर उन्हें भर्ती होने से रोका जा रहा है, पॉइंट टेकन भाटी जी, को खत्म किया जाए। प्रेम शुक्ला जी, जो